जी अस्सलाम वालेकुम अलाइडियंस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम इंशाल्लाह करेंगे एक्सरसाइज 1.3 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, जिसमें हमें क्वेश्चन जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक करने हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 एंड 14। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि हमें वैल्यू दी गई है 2x⁴ इज़ इक्वल टू 9x² माइनस 4। अब देखें ज़रा, सबसे पहला जो आपने काम करना है इसको तरतीब में लिख लें। 2x⁴, ये 9 इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का 9x² हो जाएगा, और +4 को अगर आप लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे तो -4 को इधर लेके आएंगे तो ये +4 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अभी भी हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी, जब इसकी पहले वाली टर्म का जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट, उसका जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा, x² होगा। तो हमने यहाँ पे x² बनाना है, तो उसके लिए आप लेट करें, लेट y इज़ इक्वल टू x²। ये वाले x² को आप क्या कर लें, y के इक्वल लेट कर लें। अगर हम बोथ साइड पे स्केयर लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा, और इधर x² का स्केयर लेंगे तो x⁴ हो जाएगा। अब इसी को इक्वेशन नंबर हमने 1 कहा हुआ है। इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जहाँ जहाँ पे आपको x² नज़र आ रहा है वहाँ पे आप y पुट कर दें, और जहाँ पे आपको x⁴ नज़र आ रहा है वहाँ पे आप y² पुट कर दें। तो देखें ज़रा, कुछ इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी, 2y² माइनस 9y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 मेथड होते हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। चाहे तो आप उसको बाय कंप्लीटिंग स्केयर कर लें, चाहे आप फैक्टराइजेशन कर लें, या फिर आपकी अपनी मर्ज़ी, आप उसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको अपनी आसानी के लिए मैं जो सॉल्व करूँगा मैं इसको बाय फैक्टराइजेशन करूँगा। तो बाय फैक्टराइजेशन मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये बन जाएगा 8y²। अब ये जो 8y² है इसके दो हमने ऐसे मल्टीपल्स ढूंढने हैं कि जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करवाएँ तो 8y² ही आना चाहिए, और अगर +y करवाएं तो ये वाली जो सेंटर वाली टर्म है ये हमारी बननी चाहिए। तो अब यहाँ पे -9y है, अगर हम 8 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 1 क्या होता है, 8 ही होगा, और अगर 8 में 1 को हम ऐड कर दें तो 9 भी हमारे पास इजीली बन जाएगा। तो इट्स मीन कि हम ये वाले दो जो है इसके मल्टीपल्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एज अ फैक्टराइजेशन। तो देखें ज़रा, 2y² माइनस 8y माइनस y, देखो दोनों अगर हम माइनस के लेंगे तो देन ही हमारे पास -9 आएगा, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, +4 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0 हो गया। अब देखें ज़रा, इन दोनों में से कॉमन लें, इन दोनों में 2y आपका कॉमन आएगा, तो इधर आ जाएगा y माइनस 2 4 8, और y ऑलरेडी हम कॉमन ले चुके हैं। अब यहाँ से -1 कॉमन, और y बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन भी चेंज हो जाएगा, और इज़ इक्वल टू आ गया 0। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई। अब देखें ज़रा, ये y-4 और y-4 जब दोनों टर्म आपकी सेम आ जाएं तो ये कंप्लीट श्योरिटी आपकी कि आपके फैक्टर जो आपने यूज़ किए हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट और करेक्ट हैं। ठीक है, अब इन दोनों को हम एक दफ़ा लिख लेंगे, y-4 और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों को आप मिला के लिख लें, 2y-1 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब आप क्या करें, आइदर y-4 इज़ इक्वल टू 0, आइदर 2y-1 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी +4, और अगर इस तरफ देखें तो 2y इज़ इक्वल टू +1 हो जाएगा उधर जाके, और y इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1/2। ठीक है जी, अभी भी हमने क्वेश्चन क्योंकि हमें x में दिया गया तो हमें आंसर भी जो इसका सॉल्यूशन सेट है वो भी x में ही फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली y को जहाँ पे हमने पुट किया हुआ था वो आप लिखेंगे कि y की वैल्यू हमने किसके इक्वल पुट की हुई थी, x² के, तो यहाँ पे लिखें x² इज़ इक्वल टू 4। सिमिलरली यहाँ पे भी आप क्या कर लेंगे, x² इज़ इक्वल टू 1/2। अब देखें ज़रा, x² इज़ इक्वल टू, ये हम लिख सकते हैं 2 की पावर
4 को लिखा जा सकता है जी। अब देखें अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर के ऊपर इधर भी स्क्वायर रूट आ जाता है और इधर भी अगर स्क्वायर रूट लें तो ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, तो x इज़ इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। तो एक तो हमारा सोल्यूशन सेट x इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब अगर इस साइड पे हम देखें तो यहाँ पे स्क्वायर अगर हमने ख़त्म करना है तो स्क्वायर रूट ही लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर इधर भी स्क्वायर रूट आ गया और इधर भी 1/2 इसके ऊपर भी क्या आ गया, स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल, तो x इज़ इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर रूट ये आ जाएगा। तो ये x का सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो लास्ट पे आप सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। अच्छा, ये भी प्लस माइनस में होगा क्योंकि स्क्वायर रूट ख़त्म होगा और ये भी प्लस माइनस में होगा। अब ये सोल्यूशन सेट आ गया +-2 एंड +-1/2√। अब देखें ज़रा, यहाँ पे एक जो चीज़ आपने याद रखनी है और जो मैं पॉइंट वाली बात आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि ये दो आंसर है हमारे पास प्लस और माइनस में, और ये भी हमारे पास कितने हैं, 2 सोल्यूशन सेट है। तो टोटल सोल्यूशन सेट हमें कितने मिले, 4। याद रखना है कोई भी इक्वेशन आपको दी जाए उसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी उतनी ही आपके सोल्यूशन सेट आएंगे। देखें ज़रा, यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या थी, x की पावर 4 थी ना, तो सोल्यूशन सेट भी हमारे कितने आए, 4 आए। तो ये आपका इसका आंसर है, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप तकरीबन सेम है। मैं जो इस एक्सरसाइज का मुश्किल क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है वो मैं चाहूँगा आपको करवा दूँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर में काफ़ी दफ़ा वो क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर है 12। देखें ज़रा, क्वेश्चन नंबर 12 को मैं सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन नंबर 12 है जी 4.2 की 2x + 1, ये पावर है इसकी, -9.2 की x + 1 इज़ इक्वल टू 0। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका, दिखने में बड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है लेकिन मेरे साथ साथ आप समझते जाइएगा, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले ये देखें 2 की पावर क्या है, x। अगर हम यहाँ पे 2 की पावर को 2x + 1 है इसको सेपरेट करना चाहें तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। देखें वो कैसे होगा, 4.2 की 2x को आप सेपरेट कर लें और डॉट 2 की ये वाली 1 को आप क्या कर लें, सेपरेट कर लें। ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि अगर बेस सेम हो तो पावरें क्या होती हैं, ऐड होती हैं, और अगर ऐड हुई हो तो उसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, -9.2 की x + 1 इज़ इक्वल टू 0 आ गया। 2 की पावर 1 मेन 2 ही है, तो 2 4 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ार 8 हो जाएगा, डॉट 2 की 2x -9 2 की x + 1 इज़ इक्वल टू 0। अब आप क्या करें, लेट करें, लेट y इज़ इक्वल टू 2 की x, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। इस 2x को आपने y के इक्वल लेट कर लेना। अगर मैं स्केल लूँ y के ऊपर, इस तरफ अगर स्केल लूँगा तो इधर भी स्केल लेना पड़ेगा, और अगर 2x का मैं स्केल लूँ तो ये इससे मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2 की 2x, ठीक है। अब देखें इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में जहाँ पे आपको 2 की x नज़र आ रहा है वहाँ पे आप y पुट कर दें, जहाँ पे 2 की 2x है वहाँ पे y स्क्वायर पुट करें, तो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। 8 वैसे इसकी जगह पे हमने y स्क्वायर पुट कर दिया, -9 और इसकी जगह पे y + 1 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें ज़रा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करना चाहें तो बाय फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो 8 1 ज़ार क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई अगर हम करवाएं तो 8 1 ज़ार होगा 8y स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस का आ रहा है। और अगर इसके दो मल्टीपल देखें तो 8 1 ही होगा, 8 और 1 वाला, अगर इनको हम प्लस माइनस कर लें तो हमारे पास 9 भी आ जाएगा। तो बिल्कुल जैसा कि हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही कर लेते हैं। 8y स्क्वायर -8y -y + 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये दो फैक्टर्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब इनमें देखें 8y इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 8y अगर हम कॉमन लें तो यहाँ पे रह गया y -1, और यहाँ पे देखें अगर
-1 को हम कॉमन लेते हैं तो y बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखें ये और ये वाली टर्म सेम आ गई, इट्स मीन आपके जो फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट हैं। तो अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक ही दफ़ा लिख लेंगे, y-1 सेम लिखा गया और 8y और इस -1 को आपने मिला के लिख देना, इज़ इक्वल टू 0। अब आइदर y-1 इज़ इक्वल टू 0, आइदर 8y -1 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखें ज़रा, y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 1 आ गई। अब इधर से 8y इज़ इक्वल टू 1 प्लस का उधर हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1/8। तो एक y की वैल्यू ये आ गई। लेकिन हमें तो आंसर चाहिए x में, क्योंकि क्वेश्चन हमारा x में है, सोल्यूशन सेट भी x में आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस y को जो हमने 2x के कब रखा था, इस y की जगह पे 2x पुट करेंगे, 2 की x इज़ इक्वल टू 1। अब देखें ज़रा, हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि किसी भी चीज़ की पावर जो 0 होती है वो 1 के इक्वल होगा। तो 2 की पावर x है, अगर हम इस 1 को लिखें 2 की पावर 0 तो लिखा जा सकता है ना कि 2 की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। अब ये दोनों तरफ ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 0। तो एक सोल्यूशन सेट x का हमारे पास ये आ गया। अब देखें ज़रा दूसरे क्वेश्चन को, इस y की जगह पे भी आप पुट कर दें 2 की x इज़ इक्वल टू 1/8। अब देखें जी, ये यहाँ पे 2 की पावर में x है, तो हम कोशिश करते हैं कि इस 8 को भी 2 की पावर में यानी 2 की फॉर्म में ले आएँ। तो 2 की x इज़ इक्वल टू 1/, इस 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब ये जब ऊपर जाएगा तो 2 की x, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -3, ये 2 से 2 दोनों तरफ कैंसिल, x इज़ इक्वल टू -3। ठीक है, तो ये दो सोल्यूशन सेट हमारे पास ये आ गए, x इज़ इक्वल टू 0 एंड x इज़ इक्वल टू -3। तो इस क्वेश्चन के ये सोल्यूशन सेट है। आज तक का हमारा लेक्चर यहीं तक था। बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आप सॉल्व कीजिएगा, और अगर किसी क्वेश्चन में आपको कुछ समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं।